Morning student, today we will continue our chapter 16, the Constitution of India. In our earlier videos I had you explain already what is constitution, what is preamble, what is election, इलेक्शन क्यों होते हैं या चुनाव हम क्यों लड़ते हैं, कितनी आयु तक के व्यक्ति वोट दे सकते हैं, ये सब हम अपनी अर्लियर वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं. टुडे वी विल टेक आवर टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस नोन एज फंडामेंटल राइट्स. हर एक व्यक्ति को या हर नागरिक को, भारत का हर नागरिक कुछ प्रिविलेजेस या उनकी जो सुविधाएं हैं उनको एंजॉय करता है, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहते हैं. दे आर द बेसिक राइट्स ऑफ अ पर्सन एंड कैन नॉट बी डिनाइड टू द पीपल. ये हमारे बेसिक राइट्स होते हैं एक पर्सन के, और इन्हें हम डिनाई नहीं कर सकते या हम कोई भी पीपल इनको मना नहीं कर सकता. द 6 फंडामेंटल राइट्स एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या भारत देश के संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार. ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर टू बी गिवन इक्वली बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. हर एक व्यक्ति या हर नागरिक, भारत देश का हर नागरिक समान है, उसको इक्वलिटी दी गई है, समानता दी गई है लॉ के समक्ष, या हर एक उसको समान अवसर दिया गया है. चाहे वो किसी भी जॉब में देख लीजिए या कहीं पर भी वो रह सकता है, या कहीं पर भी उसे जॉब करनी है, या उसको कहीं जाना है, कहीं भी वो आ जा सकता है. हर व्यक्ति को समानता दी गई है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति को मानता हो. सेकंड, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. All citizens of India have to freedom of speech and expression. हर एक व्यक्ति या सभी नागरिक, भारत देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता है कि वो स्वतंत्र स्पीच दे सकते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक स्पीच दे सकते हैं या भाषण दे सकते हैं, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत देश का कोई भी नागरिक, कैन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड कैन ऑल्सो ट्रेवल फ्रीली टू एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. भारत देश का कोई भी नागरिक कहीं भी भारत देश की पूरे देश में कहीं भी आ जा सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी किसी भी पार्ट की या देश के कहीं भी हिस्से की वो फ्रीली या स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा कर सकता है. थर्ड, द राइट, थर्ड आपका राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार. सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन नॉट बी फोर्स्ड इनटू लेबर एंड ट्रीटेड अनफेयरली इन फैक्ट्रीज. नागरिक, भारत देश के नागरिक को किसी को भी फोर्स करने का या ये अधिकार नहीं है कि वो बलपूर्वक किसी से लेबर करवाए या किसी से मजदूरी करवाए और उसको फैक्ट्री में लगाए या उसके साथ फैक्ट्री में बुरा व्यवहार करे. चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एट एनी प्लेस टू ऑफ वर्क. वे बच्चे जो कि 14 साल से नीचे हैं उनको कहीं भी किसी भी प्लेस में वर्क करने का या रोज़गार करने का अधिकार नहीं है, वो कहीं भी कार्य नहीं कर सकते. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
द सिटीजन्स ऑफ इंडिया are free to practice the religion of their choice। जो भारत देश के नागरिक हैं उन्हें ये अधिकार है कि वो पूरा रिलीजन या अपनी चॉइस से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या मान सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर to preserve and promote the culture of the place they live in। जो हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक राइट है या अधिकार है, तो सिटीजन्स भारत देश के सभी सिटीजन्स को उसे सुरक्षित रखने का राइट है, अधिकार है, और वो पूरे देश में कहीं भी आसानी से रह सकते हैं और अपनी संस्कृति या अपनी सभ्यता को सुरक्षित रख सकते हैं। दे कैन ऑल्सो सेट अप कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। वो कहीं भी शैक्षिक संस्थान को भारत देश के किसी भी पार्ट में शैक्षिक संस्थान को सेट अप कर सकते हैं या खोल सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 6th, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर टेकन अवे फ्रॉम अ पर्सन, ही और शी कैन गो टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ टू सीक जस्टिस। यदि कहीं भी जो फंडामेंटल राइट है आपसे या किसी पर्सन से ले लिया जाए, तो वह चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो कोर्ट में जाकर अपना जस्टिस ले सकता है या न्याय ढूंढ सकता है, न्याय प्राप्त कर सकता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ कोर्ट। ये कोर्ट की ड्यूटी होगी या उसका कर्तव्य होगा कि वो अपने सिटीजन को या किसी को भी, नोबडी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, किसी को भी वो उसके मौलिक अधिकार से वंचित ना करे या उसको उचित न्याय दे।